नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद संतोष पर। दोस्तों, हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस आज स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर या यूँ कहें कि ग्रामर या व्याकरण किसी भी भाषा को समझने के लिए, सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है। ग्रामर हमें भाषा की गलतियों का ज्ञान कराता है और उन्हें सही ढंग से यूज करना, सुदृढ़ और सभ्य भाषा बनाने में व्याकरण अथवा ग्रामर का सबसे ज़्यादा महत्व या रोल है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लेके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स को कवर करें ताकि आप अच्छे से उसको समझ सकें। और इसको आसान बनाने के लिए मैं सबसे सरल भाषा में आपको इसको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। आइए दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कर्ता और क्रिया के बीच में समन्वय बैठाना। ठीक है, ये होता है इसकी हिंदी फॉर्म सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किसी भी सेंटेंस के अंदर एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं और एक या एक से ज़्यादा उसके अंदर वर्ब भी हो सकती हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कैसे होते हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको सिंगुलर सब्जेक्ट्स के। ही, सी, इट, एक नाम ले लेते हैं जैसे राम, और एक नाउन ले लेते हैं बॉय। ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। ही, सी, इट, राम या बॉय। राम के स्थान पर किसी और का भी नाम हो सकता है। इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट के एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे दे। ठीक है, आई। देखो दोस्तों, वैसे आई एक सिंगुलर है मैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है। यहाँ पर आई के साथ हमेशा प्लूरल ही वर्ब लगती है, तो इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट में ही कर रहे हैं इसको। यू, यू भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। जैसे यू माने तुम, तो तुम एक से एक भी हो सकते हो और एक से ज़्यादा भी हो सकते हो। लेकिन आई और यू, ये दो एक्सेप्शन आपको याद रखना है। इनके साथ ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, जैसे वी, और बॉय का प्लूरल कर लो आप बॉयज। ये प्लूरल सब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं। दे, आई और यू एक्सेप्शन के टाइप में है, तो ये इनको अलग कर लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं आई और यू। ठीक है, ये है सिंगुलर टाइप, लेकिन इनके साथ वर्ब प्लूरल लगेगी, इसलिए इसको प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर ही हमने ले लिया है। अब इसी के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब देखेंगे क्या होंगी। सिंगुलर का जैसे इज, एम, आर। ठीक है, और हैज। उसी प्रकार से प्लूरल, ये सिंगुलर नहीं है, इज, एम, हैज, वाज। ठीक है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, आर। वाज का वर, हैज का हैव। ठीक है, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो जो सबसे बेसिक और पहला रूल है, या जो बेसिक रूल है वो क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब में क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। इसी का जो टॉपिक है हम यहाँ पे कर रहे हैं, यानी सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट होना चाहिए। वो कैसे होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, जैसे एक सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं ही, तो ही के साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी, प्लूरल वर्ब
नहीं आ सकती। जैसे इसमें से ही के साथ है इज आ सकता है, ही के साथ है वाज आ सकता है, और ही के साथ हैज आ सकता है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और ये सिंगुलर वर्ब हैं। उसी प्रकार सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल हो तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। ठीक है, देखिए कैसे। एक ले लेते हैं, जैसे वी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। वी सब्जेक्ट के लिए हमने, तो वी क्या है, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ प्लूरल ही वर्ब आएंगी। उसके साथ वी आर आ सकता है, वी वर आ सकता है, और वी हैव आ सकता है। तो पहला और सबसे बेसिक रूल यही है कि सब्जेक्ट और वर्ब के जो नंबर हैं उनमें समन्वय होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, और सब्जेक्ट का नंबर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। ठीक है, अब ये हमने आपको टेबल बनाने के समझाने की कोशिश की है। दूसरा, इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि आपको एरर कहां दिया जाएगा। एरर यही दिया जाएगा जो आपको ये सब्जेक्ट और ये वर्ब बताई हैं, इन्हीं के अंदर एरर दिया जाएगा। कैसे? सब्जेक्ट तो आपका सब्जेक्ट है, उसमें तो कोई एरर हो ही नहीं सकता, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। एरर देंगे, एरर देंगे तो कहां देंगे, वर्ब में देंगे। ठीक है, वर्ब में एरर देंगे, मेन बात। अब वर्ब में एरर कहां दे सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब में दे सकते हैं, ठीक है, या मेन वर्ब में दे सकते हैं। इन दो में से एरर देंगे। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं जो हमने अभी आपको करवाई थी, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती हैं। जो ये वर्ब हैं ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती हैं। इसके अंदर एरर देंगे, कैसे देंगे, इज की बजाय आर लगा देंगे, या एम की बजाय आर लगा देंगे, वाज की बजाय वर लगा के देंगे, या वर की जगह पर वाज लगा के देंगे, या हैज को हैव से या हैव को हैज से रिप्लेस कर देंगे। अगर सिंपल सब्जेक्ट हमारी आंखों के सामने है तो उसके साथ अगर कोई वर्ब यूज की जा रही है तो आसानी से पहचान लेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट को कॉम्प्लिकेटेड करके दिया जाए तो फिर इन वर्ब्स को पहचानना, उन सब्जेक्ट को पहचानना कि वो सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। आगे एग्जाम्पल आएंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये दे सकते हैं हेल्पिंग वर्ब में एरर। दूसरा, ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो जब आपको पता ही नहीं होगा कि एरर कहाँ दिया जा रहा है तो आप उसको डिटेक्ट कैसे करोगे। तो मेन बात आपको याद रखनी है, वर्ब में एरर देंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में। पहला एरर दे सकते हैं हेल्पिंग वर्ब में, दूसरा एरर दे सकते हैं मेन वर्ब में। ठीक है, मेन वर्ब में, मेन वर्ब में क्या है, क्या एरर देंगे, देखो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इसी में एरर देंगे सिर्फ। अब बच्चों को ये नहीं पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, वो आगे करेंगे, दूसरे टॉपिक में करेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही बता देता हूं कि जो वर्ब होती है, जैसे कोई भी वर्ब ले लो, गो और गोज, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ईएस का ही प्रयोग होता है, और उसी के अंदर एरर बना के देते हैं। जैसे जहां पर गो यूज करना होगा वहां पर गोज यूज करेंगे, और जहां गोज यूज करना होगा वहां पर गो यूज करेंगे। इस प्रकार के एरर होते हैं मेन वर्ब के अंदर। ठीक है, जैसे ही गोज, ठीक है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, और गोज क्या है, वर्ब है। लेकिन ये जो ही है वो कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर ही आनी चाहिए।
अब देखो वर्ब सिंगुलर है क्या। अब वर्ब सिंगुलर है या नहीं है उसका कैसे पता चलेगा, ठीक है, उसका ऐसे पता चलेगा जैसे किसी भी वर्ब के साथ हम एस ई एस या आई ई एस लगा देंगे तो वो कैसी बन जाएगी, सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। या यूं कह सकते हैं, अगर किसी वर्ब के अंत में एस ई एस या आई ई एस आ रहा है तो वो कैसी वर्ब है, हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब भी हो। देखो ये है हेल्पिंग वर्ब, इसको छोड़ो, एस एस एस, ये सिंगुलर नहीं है, क्यों, इनके अंत में एस नहीं है, इनके अंत में एस है तो ये सिंगुलर है। बेसिकली मैं बता रहा हूं आपको, जैसे गोज है तो इसका कैसे पता चले कि ये वर्ब प्लूरल है या सिंगुलर है, हमने देखा कि इसके अंत में क्या रहा है, ई एस आ रहा है। तो रूल ये है कि अगर किसी वर्ब के अंत में एस ई एस या आई ई एस आ रहा हो तो वो वर्ब हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। लेकिन सब्जेक्ट के केस में उल्टा होता है, सब्जेक्ट के अंत में अगर यदि एस ई एस या आई ई एस आ रहा हो तो वो सब्जेक्ट कैसा बिहेव करेगा, प्लूरल सब्जेक्ट बिहेव करेगा, ठीक है। ये मेन चीज़ है जो आपको याद रखनी है, नोट कर लेना है अलग से हमेशा के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ यदि अंत में एस ई एस या आई ई एस आ रहा हो तो सब्जेक्ट प्लूरल, और वर्ब के साथ एस ई एस या आई ई एस लग रहा हो तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, ठीक है। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट के एग्जांपल देता हूं मैं, बसेज, ठीक है, ई एस लगा दिया लास्ट में, और आगे आ जाएंगे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। अब देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं। अच्छा, हमारा चल रहा था कि हेल्पिंग वर्ब में एरर कहाँ देंगे, आपस में इनको इंटरचेंज करके मेन वर्ब में कहाँ देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एरर देंगे। जो वर्ब है उनको एस की या ई एस है, जो प्लूरल है उसकी जगह सिंगुलर लगा देंगे और सिंगुलर की जगह प्लूरल लगा देंगे। तो हमें पता कर लिया था कि अगर वर्ब के अंत में एस ई एस या आई ई एस आ रहा हो तो वर्ब सिंगुलर होती है, तो ही गोज सही है। लेकिन वो कैसे देंगे, ही गो देंगे, ठीक है, ही गो, ठीक है, या आई गोज देंगे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आई तो हमेशा क्या है, मैंने आपको बताया था आई और यू एक्सेप्शन है जो प्लूरल की तरह बिहेव करते हैं। तो आई कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो उसके साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। अब हमने देखा कि क्या वर्ब प्लूरल है, तो हमें पता है कि अगर वर्ब के अंत में एस या ई एस या आई ई एस आ रहा हो तो वो वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए ना कि सिंगुलर। तो आई गो सही है और ही गोज सही है। यहाँ ये सिंपली आपको लग रहा होगा कि आसान है, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन होता है तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट मिलते हैं आपको, दो दो तीन तीन सब्जेक्ट मिलते हैं, अलग अलग जगह मिलते हैं, अलग अलग टाइप के मिलते हैं सब्जेक्ट। वहाँ आप या जो एग्जामिनर है एरर पुट कर देता है और उसको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसके बेस के ऊपर, या मैं ये कहूँगा कि सिर्फ एक रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, उसी रूल के बेस के ऊपर उसके एक्सेप्शन हैं, वही उसके सारे रूल हैं, तो वो रूल हम आपको करवाएंगे। तो आइए दोस्तों अब हम अपने रूलों को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर वन क्या कहता है, अगर वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर यदि वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी उसके साथ प्लूरल यूज होगी। एग्जाम्पल देखिए, मोहन इज ऑलवेज लेट, ठीक है। सबसे पहले एरर डिटेक्शन के अंदर किसी भी तरीके का एरर आपको ढूंढना हो तो सबसे पहले आपको ढूंढनी है वर्ब। हमने यहां पर ढूंढी वर्ब इज, इज क्या है, वर्ब, वर्ब क्या क्या नेचर है, सिंगुलर। अब इससे वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, हु इज ऑलवेज लेट, आंसर मिला हमें मोहन, तो मोहन क्या है हमारा सब्जेक्ट।
ये है एरर डिटेक्ट करने का तरीका। ये क्वेश्चन छोटे हैं, आपको दिखाई दे रहा है अलग से सब्जेक्ट कहाँ है वर्ब कहाँ है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते चले जाएंगे इसी तरीके से हम इनको ढूंढेंगे। हु इज ऑलवेज लेट, मोहन, मोहन क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर, तो वर्ब हमारी कैसी है सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है जो कि सही है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिक रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। दूसरा, ए बुक हैज बीन बॉट, ठीक है बुक। अब किस, यहाँ पर सबसे पहले वर्ब ढूंढी, वर्ब क्या है हैज, ठीक है, और किस टाइप की वर्ब है सिंगुलर वर्ब है। इसे क्वेश्चन किया गया व्हाट हैज बीन बॉट, क्या खरीदा गया, उत्तर क्या मिला ए बुक। तो इसका मतलब बुक क्या है सब्जेक्ट है, किस टाइप का सब्जेक्ट है, ए लिख रखे है इसके आगे तो एक ही है, एस भी नहीं लगा रखा है। सब्जेक्ट के केस में क्या होता है, यदि एस या ई एस अंत में आता है तो वो सब्जेक्ट प्लूरल होता है, तो ए के बाद तो एस या एस लगने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सब्जेक्ट हमारा कैसा है सिंगुलर है, और इसकी वर्ब भी सिंगुलर है। तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को फॉलो कर रहा है। तो ए बुक हैज बीन बॉट सही है। अगर वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगी। इसका एग्जाम्पल देखिए, दे आर हैविंग ए ग्रेट टाइम, ठीक है। इसके अंदर हमने वर्ब देखी, ये है वर्ब। अब क्वेश्चन किया हु आर हैविंग ए ग्रेट टाइम, आंसर मिला हमें दे, तो दे क्या है सब्जेक्ट। अब देखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब के अंदर एग्रीमेंट हो रहा है क्या, सब्जेक्ट किस टाइप का है प्लूरल है, दिखाई दे रहा है, और उसी के साथ वर्ब भी कैसी होनी चाहिए प्लूरल होनी चाहिए। क्या आर प्लूरल वर्ब है, बिल्कुल है, क्योंकि आर जो वर्ब है, वर्ब के लिए क्या रूल है, अगर वर्ब के अंत में एस ई एस या आई ई एस आ रहा हो तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब के रूप में बिहेव करेगी। तो आर एक प्लूरल वर्ब है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं, बॉयज वर स्विमिंग इन ए पूल। हमने वर्ब को ढूंढा, हेल्पिंग वर्ब को वर्ब, ठीक है, ये है वर्ब, यह हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। मैंने आपको बताया दो ही जगह एरर देंगे, या तो हेल्पिंग वर्ब में देंगे या मेन वर्ब में देंगे, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन किया हु वर स्विमिंग इन ए पूल, उत्तर मिला बॉयज। तो बॉयज क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट देखिए क्या है बॉयज, प्लूरल है, क्यों है प्लूरल, क्योंकि इसके अंत में एस ई एस या आई ई एस लगा हुआ है। तो इसके साथ साथ वर्ब भी हमारी कैसी होनी चाहिए प्लूरल होनी चाहिए। देखिए वर प्लूरल है क्या, बिल्कुल प्लूरल है। तो ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो कर रहे हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा, ठीक है। दो नाउन की बजाय दो सिंगुलर भी कह सकते हैं हम, या प्लूरल, दो सिंगुलर या प्लूरल नाउन एंड से जुड़े हों तो हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, राम एंड श्याम हैव कम, ठीक है। अब सबसे पहले देखो एरर डिटेक्शन का मेथड यही है कि सबसे पहले आप वर्ब को ढूंढो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो। हमने वर्ब देखा हैव और कम, ठीक है। हैव क्या है हेल्पिंग वर्ब है, और कम क्या है वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का क्या नेचर है, ये प्लूरल है, हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है। अब क्वेश्चन किया है हमने, क्योंकि राम और श्याम आदमी है, ह्यूमन है, तो हु लगाएंगे इसके लिए, हु हैव कम, कौन आया है, आंसर मिला राम एंड श्याम। तो राम एंड श्याम क्या हो गए हमारे सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, इसको मिटा दो। अब देखो, अब सब्जेक्ट के अंदर देखे हमने सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं एंड से जुड़े हुए हैं। तो हमारा रूल क्या है, यदि दो सिंगुलर नाउन या दो नाउन चाहे वो प्लूरल हो एंड से जुड़े हों तो वर्ब हमारी क्या आएगी हमेशा प्लूरल आएगी। वो क्यों आएगी, क्योंकि अगर एंड से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट क्या हो जाता है प्लूरल हो जाता है। तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आनी चाहिए। क्या वर्ब प्लूरल है, बिल्कुल है। तो हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को फॉलो करता है, तो इसका मतलब ये सही है।
इसी के साथ जो हैव के साथ कम आया है वो भी सही है, क्योंकि ये बात भी आपको याद रखनी है, आगे आएगी, इससे रिलेटेड नहीं है। हैज, हैव या हैड जहां भी यूज होते हैं उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, लेकिन इस चैप्टर का नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हैज, हैव, हैड जहां भी आ जाए उसके बाद वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पर यही रूल है कि एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल हो गए, तो उसकी वर्ब भी प्लूरल है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ए बुक एंड ए पेन हैव बीन बोट। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे कौन सी वर्ब है वो ढूंढनी है। ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो इसका मतलब उसने एरर दिया होगा, वो हेल्पिंग वर्ब में ही दिया होगा अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है तो। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है तो मेन वर्ब में उसमें एरर दे सकता है वो। ठीक है, अब देखो, हैव हेल्पिंग वर्ब किस टाइप की है? प्लूरल है, तो उसके साथ सब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए? प्लूरल ही होना चाहिए। क्वेश्चन क्या किया? व्हाट हैव बीन बोट, क्या खरीदा गया है? आंसर मिला ए बुक एंड ए पेन। तो इसका मतलब ये क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट देखिए हमने क्या था, एंड से जुड़ा हुआ है। एंड से जुड़ा हुआ तो उसके लिए क्या रूल है? अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों या दो नाउन एंड से जुड़े हों तो वो कैसे बिहेव करेंगे? प्लूरल बिहेव करेंगे। ये दो हैं एंड से जुड़े हैं तो ये कैसे हैं? प्लूरल है। ठीक है, तो उसके साथ प्लूरल ही वर्ब यूज की गई है। आगे 3-4 जो रूल आएंगे वो इसी के ऊपर बेस्ड होंगे। तो नंबर 3 रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 3। दोस्तों, रूल नंबर 3 कराने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि 2 नंबर को हमने क्लियर नहीं किया है, क्योंकि जब 2 रूल नंबर हमने करवाया था आपको तो बताया था उसके अंत में कि रूल नंबर 2 के एक्सेप्शन के ऊपर ही 3-4 रूल बन जाएंगे। रूल नंबर 2 क्या है? यदि दो नाउन, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि वो नाउन जो होते हैं वो प्लूरल के रूप में बिहेव करने लग जाते हैं। इसी के ऊपर रूल नंबर 3 बेस्ड है। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, ये तो 2 ही हो गया, और उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो। एंड से तो जुड़े हैं, एंड से जुड़ने के बाद क्या हो गया? प्लूरल हो गए। लेकिन अगर उनसे पहले ईच या एवरी का प्रयोग कर दिया जाए तो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी। इसका मतलब क्या है? अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों और उन नाउनों से पहले अगर हम ईच या एवरी का प्रयोग कर देते हैं तो वो नाउन कैसे? सिंगुलर नाउन बिहेव करने लग जाते हैं। जो कंप्लीट पूरा नाउन होता है वही पूरा का पूरा नाउन सिंगुलर बिहेव करने लग जाता है। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड। ठीक है, एरर को डिटेक्ट करने का क्या मेथड है? सबसे पहले वर्ब को पकड़ो। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ ये बात, इसी प्रोसीजर पे चलना है। वर्ब को ढूंढा, वर्ब मिल गई इज। ठीक है, इनवाइटेड भी एक वर्ब है पास्ट की। ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब किस टाइप की वर्ब है? इज किसी है? सिंगुलर वर्ब है, सबको पता है। इज, हैज, वाज ये सिंगुलर है। ठीक है, वर्ब सिंगुलर है। अब इससे क्वेश्चन किया गया, अब बॉय एंड गर्ल क्या है? वुमन है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? हु इज इनवाइटेड। क्वेश्चन किया, आंसर मिला ईच बॉय एंड ईच गर्ल। ठीक है, इसको मिटाओ। तो ये ईच बॉय एंड ईच गर्ल हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया। ये सब्जेक्ट फाइंड आउट करने का मेथड है। सब्जेक्ट ढूंढ लिया। अब सब्जेक्ट में सबसे पहले नजर हमारी कहाँ गई? एंड के ऊपर गई। एंड से पता चला हमें ये क्या है? एक कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया ये। ठीक है, अगर दो सब्जेक्ट किसी भी कंजंक्शन से जुड़े हों, चाहे वो कुछ भी हो, आइदर और, नोर, बट, एंड, तो वो कैसे हो जाते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ एंड से जुड़ने के बाद कंपाउंड सब्जेक्ट प्लूरल बिहेव करता है। तो इसका मतलब पहली नज़र में हमें क्या पता चला कि ये सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। लेकिन फिर हमने दाएं बाएं देखा तो इसके पता चला भाई यहाँ पे उसने ईज भी लगा रखा है। तो रूल नंबर 3 कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और नाउन से पहले
दो नाउन एंड से जुड़े हों और उन नाउन से पहले ईच या एवरी का प्रयोग किया गया हो, तो वो नाउन कैसे बिहेव करता है? सिंगुलर बिहेव करता है। ये एक्सेप्शन था इसका, तो इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। तो इसके हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। वर्ब बिल्कुल इसने सिंगुलर दे रखी, तो इसका मतलब ये ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें ये हो सकता है कि ये ईच ना हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन गया अब हमारा? ईच बॉय एंड गर्ल इज इनवाइटेड। इसमें भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही रहेगा। क्यों? ईच का प्रयोग किया गया है। अगर सब्जेक्ट में कहीं पर भी नाउन से पहले ईच या एवरी का प्रयोग किया गया है तो सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर ही बिहेव करेगा। आपको याद रखनी है ये चीज। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है? ये ईच ना होके ये ईच हो, तो भी हमारा सब्जेक्ट कैसे बिहेव करेगा? सॉरी, ये बड़ा लिखती है। तो भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर ही बिहेव करेगा। बॉय एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड। या जो ये ईच है इनको एवरी से रिप्लेस कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज इनवाइटेड। ठीक है, अब इन दोनों एवरी में से चाहे कौन सा ही एवरी हो, अगर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, हमारे नाउन एंड से जुड़े हैं, उनसे एक के आगे ईच या एवरी आ रहा है तो सब जो वर्ब होगी हमेशा सिंगुलर प्रयोग होगी। दूसरा एग्जांपल है जैसे राम, राम एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड। वर्ब देखा ईच है, इज है, सिंगुलर है। क्वेश्चन किया हु इज इनवाइटेड, सब्जेक्ट मिला राम एंड ईच गर्ल। ठीक है, अब हमने देखा सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो पहली बात आई प्लूरल होने चाहिए, लेकिन इसी के साथ हमने देखा कि इसमें ईच भी आ रहा है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट में यदि एंड से जुड़े हैं और उसके बाद ईच आ रहा है तो सब्जेक्ट कैसे बिहेव करेगा? सिंगुलर बिहेव करेगा फाइनली। तो इसके हिसाब से वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। वर्ब क्या है? सिंगुलर है, तो इसका मतलब ये सही है। अब चलते हैं हमारे रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 के साथ साथ हमने रूल नंबर 2 को भी रखा है। रूल नंबर 2 क्या है मैं आपको फिर से बताता हूँ। यदि दो सिंगुलर या प्लूरल नाउन या सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वो प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ही बिहेव करेंगे। इसी का एक्सेप्शन है रूल नंबर 4। यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों, इसके बावजूद वो दोनों नाउन मिलकर एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव के बोध करवा रहे हों, एक ही व्यक्ति या वस्तु के भाव का बोध करवा रहे हों, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगे और उसके साथ जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर ही यूज होगी। काफ़ी बड़े बड़े शब्द यूज कर दिए, शायद आपको नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। कहना क्या चाह रहा है, ये दो नाउन हैं या सब्जेक्ट हैं, वो एंड से तो जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? सिंगुलर हो जाएंगे, न कि प्लूरल। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको सिंपली याद रखने हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, मैंने लिया है ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड। ठीक है, अब सबसे पहले एरर डिटेक्शन का मेथड क्या है मैं आपको काफ़ी बार रिमाइंड करा चुका हूँ। सबसे पहले वर्ब को ढूंढेंगे। ठीक है, वर्ब ढूंढे हमने, इज है। वर्ब से हमने क्या किया, देखा वर्ब क्या है? सिंगुलर है। वर्ब के अंत में एस ई एस या आई ई एस हो तो वो सिंगुलर वर्ब होगी। अब इससे क्वेश्चन किया व्हाट इज़ माय फेवरेट फूड, क्योंकि फूड कोई ह्यूमन नहीं है, एक मैटर है, थिंग है, तो व्हाट यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ माय फेवरेट फूड, तो आंसर मिला ब्रेड एंड बटर। तो इसका मतलब ब्रेड एंड बटर क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को देखा, सब्जेक्ट के ऊपर नज़र मारी हमने, गौर से देखा, उसके अंदर एंड मिला हमको। एंड मिला तो इसका मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है, क्योंकि दो सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़े हों तो वो क्या हो जाएंगे? प्लूरल हो जाएंगे। फिर देखें कि कोई एक्सेप्शन तो नहीं है, ईच या एवरी तो नहीं लग रहा है, ईच या एवरी भी नहीं लग गया है, तो फिर क्या है? फिर था ब्रेड एंड बटर। अब दो चीजें हैं यहाँ पे और दोनों चीजें मिलके एक ही भाव को व्यक्त कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? ब्रेड को बटर के साथ ही खाया जाता है हमेशा, अकेली ब्रेड कभी नहीं खाई जाती। तो दोनों वस्तुएं मिलकर एक कंप्लीट चीज को बना रही हैं या एक ही चीज को बना रही हैं, एक खाने को बना रही हैं, इसलिए एक ही भाव को ये प्रस्तुत कर रही हैं। तो ये क्या है? सिंगुलर ही हैं। तो
ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह है बिहेव करेंगी और इसकी वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ये आपको याद रखने हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं जो एंड से जुड़कर भी एक ही भाव का मतलब बोध कराते हैं और वो सिंगुलर होते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, जैसे चावल और कड़ी भी आप एक ही साथ खाते हो, राजमा एंड चावल, हॉर्स, काफ़ी सारा खाना हो गया यहाँ पे, हॉर्स एंड कैरिज, हैमर एंड सिकल, क्राउन एंड ग्लोरी। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो आते रहते हैं एंड से जुड़कर, उसके साथ प्लूरल वर्ब दे दी जाती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया वर्ब में दो ही जगह एरर दिया जाएगा, एक तो हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर को प्लूरल बनाया जाएगा और मेन वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ईएस का एरर दिया जाएगा। वो पीछे पूरा समझाया था आपको। अब इसमें एक और एक्सेप्शन है, इसी के अंदर एक एक्सेप्शन भी है। इसका एक्सेप्शन ये और इसका एक्सेप्शन एक और, देखिए समझिए, यही तो है इंग्लिश की खासियत। देखो ये इसको नीचे वालों को आपने लिख लिया होगा, नोट कर लेना पॉज करके, मिटा देते हैं। ये भी ठीक है, हमारा हमें पता चल गया, ब्रेड एंड बटर ठीक है। अब हमारा जो डेफिनेशन है वो रूल नंबर 4 की ये कहती है, यदि दो नाउन या दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और एक ही भाव का बोध करा रहे हों तो वो सिंगुलर बिहेव करेंगे। अगर क्या हो वो एक भाव का बोध ना करा रहे हों तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। एक भाव का बोध कैसे नहीं कराएंगे उसका एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। जैसे ब्रेड एंड बटर का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ब्रेड एंड बटर, ठीक है, वर, ठीक है, वर लगा देते हैं, वर बोट बाई मी। अब वो कह रहा है कि मैं ब्रेड एंड बटर को खा नहीं रहा, मैं उसको लेके आया था। तो लेके आया था तो फिर तो एक चीज़ हुई नहीं, वो अलग अलग चीज़ें लेके आया है। वो कह रहा है ब्रेड भी ले आया हूँ और बटर भी ले आया हूँ, और वो क्या करके ले आया है, खरीद के ले आया है। ठीक है, तो खरीद के तो एक साथ नहीं लेके आया, ब्रेड अलग ली है उसने, बटर अलग लिया है। अब देखो सबसे पहले वर्ब ढूंढेंगे, वर्ब क्या है, वर्बोट, हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब में ही एरर मिलेगा। प्लूरल है, इससे क्वेश्चन किया, ब्रेड एंड बटर आंसर मिल गया, तो ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट एंड से जुड़ा है तो प्लूरल हो गया। फिर देखिए ब्रेड एंड बटर है तो वापस सिंगुलर हो गया। लेकिन फिर देखिए क्या ये एक ही भाव का बोध करवा रहे हैं, देखो कितने रूल हो गए एक ही रूल में। अब देखो एक ही भाव का बोध है या नहीं है, इस चीज को कैसे देखेंगे, उसने इन चीजों को खरीदा है, मतलब अलग अलग, ये भाव एक है या नहीं है वो कहाँ से पता चलेगा, जो ये बाकी सेंटेंस है इससे पता चलेगा। इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, इस भाव को चेक करने के लिए उसने क्या किया है, यहाँ पे उसने खरीद रहा है, वो बोट कर रहा है, इसका मतलब अलग अलग कर रहा है। ये कॉमन सेंस की बातें हैं, इंग्लिश के साथ साथ आपको अपनी सेंस भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब वो ब्रेड एंड बटर को अलग अलग खरीद रहा है, ये सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब वो दो अलग चीजें हैं, दो अलग चीजों की तरह बिहेव करेंगे, न कि एक भाव को देंगे। तो ब्रेड अलग है और बटर अलग है, एंड से जुड़ रहे हैं, तो सिंपल रूल नंबर 2 लग जाएगा, कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो पहला रूल क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो इसका मतलब वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। ये यहाँ पे गलत हो जाता है। अब एग्जाम में कैसे दिया जाएगा, ब्रेड एंड बटर वाज बोट बाई मी। आप देखोगे ब्रेड एंड बटर है, सिंगुलर है, आइडेंटिटी है, सर ने बताया, ओके। ऐसे नहीं है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे रूल ध्यान से देखो, समझो, करो, हो जाएगा। इसके बाद रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं।